नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं फिर झारखंड सरकार जेपीएससी और जेएससी की। लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं कम से कम राय प्रकट कीजिए कि मेरी बात सही है गलत है, आप लोग को समझ में आ रही है या मैं गलत बोल रहा हूँ। कम से कम इतना तो ज़रूर राय व्यक्त कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो आप लोगों ने पेपर में पढ़ लिया होगा कि जेपीएससी ने 14वें परीक्षा में क्या क्या कांड किया है, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ और अध्यक्ष ने रिजाइन किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को 14वें जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत है, जब इसी पर विवाद चल रहा है और अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, सारे लोग पकड़े गए, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, तो फिर परीक्षाएं स्थगित की गई। इससे आधारित मुख्य परीक्षा स्थगित की गई, पर पीटी को अभी तक रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया है। आखिर क्यों? सरकार क्या चाहती है कि इस पीटी को मान्य कर दिया जाए, या किस बात का इंतज़ार है? क्या किसी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है, या विद्यार्थियों के उग्र प्रदर्शन का इंतज़ार है? क्या चाहती है सरकार की अभ्यर्थी फिर से जाके मुख्यमंत्री आवास घेरे? आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार ने क्यों अभी तक रद्द नहीं किया इस परीक्षा को, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य, लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है? इसे रद्द करने में सरकार को दिक्कत क्यों हो रही है? केवल परीक्षा स्थगित करने से मामले का समाधान नहीं होगा। झारखंड के अभ्यर्थी जो जेपीएससी और जेएससी के कारनामों से सालों से परेशान हैं, वही ट्रेंड आज भी चल रहा है। आज भी सरकार वही निर्णय की स्थिति में, प्रशासनिक आधार पर फैसले नहीं ले पा रही है। आज सरकार क्यों घबरा रही है इसको, पीटी को रद्द करने में? तुरंत इसको रद्द करना चाहिए। और जो अभय तिवारी, मनोज तिवारी कौन है मास्टरमाइंड, जिसने सीजीएल, झारखंड सीजीएल में टॉप 2 बना था, उस परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए। क्योंकि अभय तिवारी अगर अपने ही एजेंसी से ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। मैंने सुना है कि एक ही घर में 4 लोग सचिवालय सहायक बन गए हैं। तो क्या लगता है ये निष्पक्ष नियुक्ति हुई है? तो सरकार तो को चाहिए कि अविलंब जांच करे और जेएससी सीजीएल की एक परीक्षार्थी या अभ्यर्थी जो नियुक्त हुए उसकी जांच करे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जरूर उसमें भी घपलेबाजी हुई है। यही सरकार है, यही सीआईडी है, यही जेएससी का अध्यक्ष है जो कि मानने के लिए तैयार नहीं था कि झारखंड सीजीएल में बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ है। आज कैसे वही सीआईडी छापामारी कर रही जेपीएससी कार्यालय में और मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं लोगों को पकड़ने का? तो क्यों नहीं उस समय मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया था? क्यों नहीं परीक्षा की जांच कराई? तो सरकार की मंशा पर तो संदेह मुझे भी है, क्योंकि जेपीएससी और जेएससी कभी भी निष्पक्ष रूप से परीक्षा का संचालन नहीं कर पाता है। आप जेपीएससी के कांड को देखिए तो आश्चर्य होगा। आज बाबूलाल मरांडी अभ्यर्थियों को बहका रहे हैं जेपीएससी के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए, तो कोई पत्रकार जाके पूछता क्यों नहीं है कि धांधली की शुरुआत किसने की, किसने अनियमितता की आधारशिला रखी, किसने दिलीप प्रसाद को खोजा? क्या दिलीप प्रसाद काबिल थे जेपीएससी मेंबर या अध्यक्ष बनने के? किसने खोज की उस हीरे को जिसने भारत में नियुक्ति के मामले में झारखंड को बदनाम कर दिया? सारे मंत्री, विधायक, अफसरों जो आईएएस अफसर हैं उनके रिश्तेदार बीडीओ, सीईओ, प्रशासनिक अधिकारी बन गए। और यहाँ के जो मेधावी परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, वे आज भी सड़क में घूम रहे हैं। और यही सारे नेता लोग थे। कोई अलग नेता विदेश से आया हुआ उस समय नहीं था।
यही बाबूलाल मरांडी, यही हेमंत सोरेन, यही अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, सारे लोग यही थे। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं सबों ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। किसी ने राज्य के विकास के लिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की कोशिश नहीं की। किसी ने अपने कार्यकाल में जेपीएससी को गलत नहीं कहा। जब वे विपक्ष में आ जाते हैं तो जेपीएससी को गलत कहने लगते हैं। उसके पहले जब सत्ता में होते हैं तो यही लोग जेपीएससी को पाक साफ एकदम दूध का धुला हुआ मानते हैं। अभी बाबूलाल मरांडी जेपीएससी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से वे प्रदर्शन करें और जेपीएससी को गलत करें। क्यों नहीं फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी का सारे नियुक्ति रद्द करने का मांग करते हैं? क्या सुना है कभी आपने किसी नेता ने मांग किया कि फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी के सारे नियुक्त अफसरों को हटा दिया जाए? ये लोग कभी नहीं करेंगे। अभी जो कैबिनेट में एक मंत्री, उसका भाई भी सेकंड जेपीएससी से लाभान्वित है, वो भी गलत ढंग से नियुक्त है, अभी पद पर बैठा हुआ है। मैंने तो यह भी सुना कि अभी जो एक मंत्री है उसने 20-20 लाख रुपये लेकर के झारखंड लोक सेवा आयोग की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में 3 आदमी को नियुक्त करवाया है। तो आप ऐसे सरकार से आशा करेंगे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगा तो कभी नहीं संभव है। आपको खुद सड़क में आना पड़ेगा और किसी पार्टी की दलाली और नेता की चमचागिरी से बचना पड़ेगा। आप किसी पार्टी का कैडर रह के किसी नेता की चमचागिरी करके इंसाफ नहीं पा सकते हैं। परिमल नाथवानी क्यों नहीं दूसरे राज्य जाते हैं, झारखंड में आते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? क्योंकि यहाँ के भी नेता जितने हैं सारे नेता भ्रष्ट और बेईमान हैं। उनमें कोई नैतिकता बची ही नहीं है। इसलिए झारखंड के अभ्यर्थी दूसरे राज्य में सफल हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोग केवल अपने लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं और मनमानी करते हैं। झारखंड के अभ्यर्थियों को चाहिए कि अपने स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाएं, बिना किसी पार्टी के झंडे के तले आकर के, और निष्पक्ष रूप से नियुक्तियों की मांग करें। मुझे तो लगता नहीं कि जेपीएससी और जीएससी कभी नियुक्ति सही ढंग से कर पाएगा। बेहतर होता कि अगर झारखंड सरकार की दोनों एजेंसियों को छोड़ दे और केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि कम से कम निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करे। नहीं तो यहाँ के अभ्यर्थियों का भविष्य हमेशा ही संकट में रहेगा। कभी भी वे यहाँ नौकरी नहीं पाएंगे। तो धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, थोड़ा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लेकिन आंदोलन ज़रूर कीजिए। जब तक आप लोग निष्पक्ष रूप से आंदोलन नहीं करेंगे बिना पार्टी झंडे में, तब तक आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा और इसी तरह से दर दर भटकते रहेंगे। नेता लोग मनमानी करेंगे, अपने लोगों को नियुक्त करेंगे और पैसे लेकर के नियुक्ति करेंगे। निश्चित जानिए कि झारखंड में यही हो रहा है और यही होता रहेगा जब तक कि इन लोगों को मजबूर नहीं किया जाए। धन्यवाद।